अब बात रायसीना की रेस की करेंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटों की गिनती अब भी जारी है। जैसा कि पहले से तय था, पहले दौर की गिनती में एनडीए के उम्मीदवार रामनाथ कोविंद आगे चल रहे हैं। आपको बता दें कि पहले दौर में संसद के बैलेट बॉक्स के साथ साथ आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, असम और बिहार के बैलेट बॉक्स खोले गए हैं। आंध्र में आपको बता दें कि कोविंद और मीरा को कितने कितने वोट मिले हैं। सबसे पहले बात करेंगे आंध्र प्रदेश की, जहां पर कोविंद को 27,179 और मीरा कुमार ने यहां पर खाता ही नहीं खोला है। यहां पर गिनती की जा चुकी है। तो चलिए सबसे पहले आपको दिखा देते हैं और बता देते हैं कि जो जो बैलेट बॉक्स अभी तक खोले गए हैं वहां पर राज्यों के अनुसार स्थिति क्या है। सबसे पहले बात करेंगे अरुणाचल प्रदेश की। यहां पर रामनाथ कोविंद को मिले हैं 448 वोट और मीरा कुमार को मिले हैं 24 वोट। अब अगले प्रदेश की बात कर लेते हैं। बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। यहां पर 27,186 वोट मिले हैं रामनाथ कोविंद को, जबकि मीरा कुमार ने यहां पर खाता ही नहीं खोला है। अगले प्रदेश पर चलते हैं, बात करेंगे असम की। यहां पर 10,556 वोट रामनाथ कोविंद के हिस्से, जबकि मीरा कुमार के हिस्से में आए हैं महज 460 वोट। और आखिर में बिहार, बेहद दिलचस्प, यहां पर 24,490 वोट मिले हैं रामनाथ कोविंद को, जबकि मीरा कुमार को 18,867 वोट बिहार में हासिल हुए हैं। तो रायसीना की रेस जारी है और शाम 5 बजे तक लगभग तस्वीर और सूरत साफ हो जाएगी, लेकिन रामनाथ कोविंद की जीत लगभग तय मानी जा रही है। जश्न शुरू हो चुका है उनके गांव में, भाई के घर में भी खुशियां मनाई जा रही हैं। ढोल नगाड़ों की थाप पर थिरक रहे हैं उनके रिश्तेदार और साथ ही मिठाइयां भी बांटी जा रही हैं। वहीं अगर उनके कॉलेज की बात कर लें तो वहां पर भी इस वक्त जश्न का माहौल दिखाई दे रहा है। तो आखिरी नतीजे शाम 5 बजे तक आएंगे, लेकिन पहले से ही साफ है कि कोविंद ही जीतेंगे। वोटों के समीकरण ने उन्हें पहले ही जिता दिया है और यही वजह है कि एक और वोटों की गिनती हो रही है और दूसरी ओर कोविंद को लेकर जश्न मनाया जा रहा है। दिल्ली से लेकर कोविंद के गांव तक लड्डू बांटे जा रहे हैं, खुशी मना रहे हैं लोग और उनके परिजन को बधाई दी जा रही है। तो इस वक्त हमारे दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकित त्यागी हमारे संवाददाता इस वक्त कानपुर देहात से हमारे साथ रामनाथ कोविंद के घर से जुड़ गए हैं, जो उनका पैतृक गांव है, जबकि हमारे साथ इस वक्त हिमांशु भी जुड़ गए हैं दिल्ली से। सबसे पहले रुक करेंगे कानपुर देहात का, अंकित का। अंकित, सबसे पहले आपसे यही जानना चाहेंगे कि इस वक्त जश्न की तस्वीर कैसे है, क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि रामनाथ कोविंद ही जीतेंगे। वहां पर कौन कौन लोग जुटे हैं, उनके परिवार के, उनके रिश्तेदार और उनके दोस्त? देखिए, सुबह से यहाँ पर जश्न का माहौल बना हुआ है और मैं आपको एक बार चेहरे दिखाना चाहूंगा। होली दिवाली सब इकट्ठी यहाँ पे चल रही है, जो रंगे हुए हैं बिल्कुल ये सब चेहरे। मैं रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई के घर पे हूँ इस समय और यहाँ पर लगातार, आप मेरे पीछे भी देख सकते हैं, आज तक ही चल रहा है। यहाँ पे लगातार सबसे तेज नतीजे देखे जा रहे हैं और बिल्कुल तैयारी है कि किस तरीके से देश के आने वाले 14वें राष्ट्रपति, यहाँ पे बिल्कुल मान लिया गया है 5 बजे जरूर नतीजे सामने आएंगे, लेकिन यहाँ पर तैयारी पूरी है। मैं आपको एक बारी बात आपकी कराना चाहूंगा रामनाथ कोविंद जी के बड़े भाई से, वो जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। आप तो पूरा होली खेले बैठे हैं यहाँ पे, आज पूरा जश्न मन रहा है जी। होली दिवाली दिन में होली रात दिवाली होगी। अच्छा, तो अब रामनाथ कोविंद जी राष्ट्रपति पद के दावेदार हैं, जिस तरह का समीकरण है वो राष्ट्रपति बन भी जाएंगे। क्या उम्मीदें हैं आपकी देश के 14वें राष्ट्रपति से? यही है कि सबकी हित का काम करें, देश के हित का काम करें, देश हित में काम करेंगे वो जी सर। और आप लोग अभी कुछ देर पहले, मैं आपको जानना चाहूंगा उनके परिवार के सदस्यों से, ये उनके भतीजे हैं और उनके परिवार में काफी अभी नाच गाना चल रहा था, वो कुछ विजुअल्स हमने भी आपको दिखाए। ढोल वोल का बड़ा जबरदस्त इंतजाम कर रखा है आप लोगों ने, बड़ी खुशी है यहाँ पर। जी जी, बिल्कुल सही कहा आपने। अभी थोड़ी देर पहले जो है सभी लोग डांस कर रहे थे, ढोल भी है, डीजे भी है और उसके बाद मिठाइयाँ भी बांटी जा रही है। और अभी तो हम लोगों ने होली खेली है, अभी शाम को दिवाली भी देखने को मिलेगी आपको यहाँ पे। आप बड़े उत्साह में थी, अभी नाच रही थी, तो अब आपको कैसा लग रहा है आपके परिवार से देश को राष्ट्रपति मिलने वाला है? जी, हम तो बहुत खुश हैं, हमारे चाचा राष्ट्रपति बन गए हैं, बहुत ज्यादा खुश है। हमने मिठाइयाँ भी खिलाई एक दूसरे को और पटाखे भी छूट रहे हैं और
ढोल बजा रहे हैं, बहुत डांस किया हम लोगों ने, बहुत ज्यादा खुश है, बहुत खुश हैं। तो एक बार दोबारा से यहाँ मैं आपको दिखाना चाहूंगा, काफी लोग आए हुए हैं और ढोल दोबारा बजने शुरू हो गए हैं यहाँ पर, और पूरी शाम तक होली दिवाली सब तरह की तैयारियां हैं। मिठाई अभी बटी आपने जैसे मेरे पीछे देखा, और जिस तरीके का उत्साह यहाँ पर है, 14वें राष्ट्रपति जी का घर, और अब लोग की यही उम्मीद है कि राष्ट्रपति जी बनने के बाद वो एक बार यहाँ पर झिंझाक में जरूर आएंगे। बिल्कुल, जश्न का दौर जारी है। रुक करेंगे हिमांशु का, हमारे संवाददाता हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। हिमांशु, वोटों की गिनती तो महज औपचारिकता भर रह गई है, क्योंकि ये लगभग तय माना जा रहा है कि रामनाथ कोविंद ही राष्ट्रपति पद का अगला चेहरा होंगे। इस वक्त वहां पर वोटों की गिनती चल रही है, लेकिन मीरा कुमार जो 4 राज्यों की गिनती अब तक सामने आई है उसमें काफी पिछड़ी हुई दिखाई दे रही है। देखिए बिल्कुल नेहा, जो हिस्सा लिया और हमारी जितनी शक्ति है और निष्ठा है, हमारी जितनी निष्ठा है इस विचारधारा में, इन मूल्यों में, हमने उस निष्ठा के साथ ही लड़ाई लड़ी है। और ये मूल्य उन लोगों के मूल्य हैं जो इस देश के अधिकांश निवासी हैं। हम उनके तरफ से इस लड़ाई को लड़ रहे हैं और हमने अंतरात्मा की आवाज को अपील किया है। अब देखिए क्या होता है। कुछ शहरों में तो मार्जिन बहुत कम भी है, जैसे कि बिहार में, तो क्या उससे आपको लगता है? बिल्कुल, सुन रहे थे आप, उन्होंने कहा कि हम विचारधारा की लड़ाई लड़ रहे हैं, पूरी शक्ति से हमने ये लड़ाई लड़ी है, और देखिए क्या नतीजे आते हैं, क्योंकि वोटों की गिनती अब भी जारी है। हमें पूर्ण विश्वास है कि विचारधारा की जो जीत है वो देखने को मिलेगी। तो पहले राउंड की गिनती लगभग पूरी हो चुकी है, उसके बाद मीरा कुमार का ये बयान आया है कि विचारधारा की लड़ाई है। रुक करेंगे हिमांशु, हमारे संवाददाता एक बार फिर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। हिमांशु, वही सवाल आपसे मेरा कि इस वक्त जो पहले राउंड की जो वोटों की गिनती थी वो लगभग पूरी हो चुकी है, लेकिन महज औपचारिकता भर है। मीरा कुमार का बयान भले ही आया कि विचारधारा की लड़ाई है, हम इंतजार करेंगे रिजल्ट्स का, लेकिन उन्हें भी मालूम है कि हार तय है। देखिए बिल्कुल हार तय है, और ये कह सकते हैं कि देश के 14वें राष्ट्रपति के तौर पर जो है रामनाथ कोविंद की जो ताजपोशी है वो 25 जुलाई को होगी, और इसमें कोई अब रुकावट नहीं देख सकते। अंतरात्मा के नाम पे जो वोटों की अपील की गई थी वो शायद अब धराशायी हो गई है। ये बात मीरा कुमार भी जानती थी, पूरा विपक्ष जानता था। विचारधारा की लड़ाई क्या सिर्फ कांग्रेस की थी या पूरे विपक्ष की थी, बीजेपी और एनडीए के साथ? ये सोचना होगा कि विचारधारा पूरे विपक्ष ने एक थी या उनकी भी अलग अलग थी। समाजवादी की अलग थी, कांग्रेस की अलग थी, टीएमसी की अलग थी, या सीताराम लेफ्ट पार्टीज की अलग थी, इसको भी देखना होगा। लेकिन रामनाथ कोविंद अगले राष्ट्रपति होने जा रहे हैं। अब इसके बाद पहले राउंड की गिनती के बाद कोई शंका किसी के मन में नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो मार्जिन है वो लगभग 40,000 वोटों से ज्यादा का है। तो अब ये कहा जा सकता है कि आज शाम को जब नतीजे आएंगे तो रामनाथ कोविंद के घर पे जो होली मन रही थी, अब उसके साथ साथ दिवाली भी मनना शुरू हो जाएगी। और जहां पर वो 10 अकबर रोड पर जो उन्होंने अभी अपना निवास स्थान बनाया है, वहां पर अभी से जो है लोगों की आवाजाही शुरू हो गई है, वहां पर भी सेलिब्रेशन शुरू हो गए हैं। और आपसे कुछ अंकित, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए, आपके पास लौटेंगे, आपसे तमाम अपडेट्स लेंगे। लेकिन रामनाथ कोविंद के बड़े भाई प्यारे लाल कोविंद के घर ढोल नगाड़ों की थाप सुनाई दे रही है, खुशी से पूरा गांव झूम रहा है। हमारे संवाददाता अंकित त्यागी वहीं मौजूद है, उन्होंने जायजा लिया। समय मैं झिंझाक में हूँ जहां पर रामनाथ कोविंद जो एनडीए के राष्ट्रपति पद के लिए जो उम्मीदवार हैं, उनके बड़े भाई के घर पर, और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो खुशी का माहौल है, यहाँ पर जिस तरीके से अभी से तैयारियां चालू है, शाम को 5 बजे रिजल्ट आने वाला है, लेकिन यहाँ पे लोगों को पूरा यकीन है कि यहाँ पर अगले राष्ट्रपति जो है उनका घर यही होने वाला है, यहीं से अगले राष्ट्रपति के भाई का घर है। और यहाँ पर पूरी जोर शोर से ये नाच गाने के साथ पूरा बधाई का दौर चल रहा है। ये उनके बड़े भाई का घर है, और आप यहाँ पे देख सकते हैं उनके रिश्तेदार किस तरीके से इन ढोल की थाप पर लगातार पूरा नाच गाना करके यहाँ पर खुशियां मनाई जा रही है। झिंझाक में इस समय लोगों को ये ज्यादा यकीन है कि अगले जो राष्ट्रपति हैं वो यहीं के होने वाले हैं। और जिस तरीके से आप देख रहे हैं अगले कई घंटों में, कुछ घंटों में 5 बजे तक ये माहौल जो है वो उसी तरह का बना रहेगा, और सिर्फ जिस तरह की खुशियां यहाँ मनाई जा रही हैं ये बढ़ने वाली है। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ अंकित त्यागी, झिंझाक, आज तक।